चीज़ों के अंदर है। खैर एनीवेज मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम गौरव मेहरा है, दिल्ली का मैं रहने वाला हूँ, पला बड़ा दिल्ली में ही। एजुकेशन भी मैंने दिल्ली एनसीआर से कंप्लीट की थी। मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया और एमबीए करने के बाद मेरी जॉब लगी थी टीवीएस मोटर कंपनी में और मैं बतौर टेरिटरी मैनेजर टीवीएस के अंदर कार्यरत था। चंडीगढ़ मेरी पोस्टिंग थी और मैं चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और 1/3 पंजाब, इन 3 स्टेट्स का डीलर चैनल में लुक आफ्टर किया करता था। 48,000 रुपये महीने की तनख्वाह मेरे को टीवीएस के अंदर मिलती थी और एक अच्छा लाइफ 24 साल की एज में मेरे को प्राप्त हुआ। एक अच्छी सैलरी मिली, एक अच्छी जॉब मिली, एक अच्छी पोस्ट के साथ मेरे करियर का शुरुआत हुआ। इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आया था जी आज से लगभग 6.5 साल पहले, और जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तब तो नहीं जानता था कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। उस टाइम पे तो केवल इतना ही विश्वास हुआ था जो व्यक्ति मुझे इस बिजनेस में लेके आ रहे थे कि ये मेरा नुकसान नहीं कराएंगे। मेरे को बहुत फेथ था उन पे कि अगर ये कोई बात कह रहे हैं, जैसे आप कहेंगे ना कि आप में से किसी ने कोई चीटिंग करी है कभी एग्जाम देते समय? कुछ लोग हैं, बाकी लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। अभी आज वैसे ही 12th के एग्जाम का रिजल्ट आया। कुछ बच्चे क्लास के ऐसे होते हैं, अगर आप उनकी कॉपी चीटिंग कर रहे हैं तो आप दिमाग नहीं लगाते, आपको पक्का पता है ये ठीक ही कर रहा होगा जो कर रहा है ना। तो जो मेरे को लेके आए थे वो मेरे बॉस थे। मुझे लगा यार अब ये इन्होंने तो लगा लिया होगा सारा अपना, मैं क्यों लगाऊं। और ये मेरे को बोल रहे हैं कि ये कुछ प्रोडक्ट्स है, इसमें से कुछ परचेजिंग कर लो। तो उनके ऊपर विश्वास करके मैं इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन गया। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद जाके समझ में आया कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसमें काफ़ी पैसा है। मेरे को आज भी याद है एमबीए के अंदर मेरे को मेरे प्रोफेसर पढ़ाया करते थे, तो वो बड़े मज़ेदार एक सर्वे बताते थे। वो बोलते थे गौरव, इस दुनिया, अब आप भी नोटिस करिएगा, वो बोलते थे जितने भी आपको ए क्लास लोग मिलेंगे, बहुत टैलेंटेड, बहुत एजुकेटेड लोग आपको मिलेंगे, वो लोग शायद साइंटिस्ट बन जाते हैं या वो लोग बिल्कुल अलग तरीके के प्रोफेशंस के अंदर चले जाते हैं या पीएचडी कर जाते हैं। जो थोड़े से उससे नीचे होते हैं, जो अबव एवरेज आप बोल सकते हैं, 75% और 80%, 85% वाले, ये लोग लाइफ में मैनेजर जैसी पोस्ट के ऊपर आपको लाइफ में जनरली मिलेंगे। मैनेजर्स बन जाएंगे, ऑफिसर्स बन जाएंगे। एक और कैटेगरी होती है सी कैटेगरी। ये लोग बिलो एवरेज है लेकिन फिर भी ठीक है। ये लोग मे भी आपको क्लरिकल जगहों के ऊपर मिल जाएंगे काम करते हुए। लेकिन एक मजेदार कैटेगरी होती है क्लास में, उसको डी कैटेगरी बोलते हैं। ये वो वाली कैटेगरी होती है, पास हुए नहीं हुए, एग्जाम दिए नहीं दिए, कभी क्लास में बैठे नहीं बैठे। लेकिन इवेंचुअली यही वो क्लास होती है डी वाली, जो एक बिजनेस जाके खोलती है और इस एबीसी को अपने नीचे लगा के इनसे काम करवा के जिंदगी भर पैसा कमाती है। हम लोग रियली उस टाइम पे इसको एज अ जोक लेते थे। आई यूज्ड टू, मतलब हम लोग सिर्फ हंसने के लिए ये बात किया करते थे। और मैं मिडिल क्लास, एम्प्लॉय क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे को याद है सौरभ मेरे छोटे भाई हैं जो आज स्टेज पे आए, हमें सच में घर में डराया जाता था ये बोल के कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर दुकान खुलवा देंगे तुम्हारी। एंड इट वाज लाइक अ पनिशमेंट फॉर अस कि अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो नौकरी करने को नहीं मिलेगी, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। दैट वाज, आई डोंट नो, शायद आपके घर में भी ऐसा बोलते हो। लेकिन यहाँ पे आके समझ में आया कि गणित तो बिल्कुल उल्टी है। एक एम्प्लॉय व्यक्ति, अगर आप ध्यान से देखें, एम्प्लॉय 25 साल की उम्र में अगर पैसा कमाना शुरू करता है तो 60 साल की उम्र तक पैसा कमाता है। मैं ठीक बोल रहा हूँ? लेकिन आप ये सोचो 35 साल की उम्र तक या 35 साल के अंतराल में उसको पैसा उतना कमाना है जो उसके 70 साल के अंतराल तक उसके काम आए। उस बेचारे पे तो डबल प्रेशर है। अगर उसकी एज 85-90 तक चली गई तो उसको 60 इयर्स तक उतना कमाना है जो उसको एक्स्ट्रा 30 इयर्स तक, क्योंकि पेंशन जैसी चीज तो कोई बची है कोई, और अब तो कोई रहा नहीं पेंशन जैसी चीज। और जब तक आपकी रिटायरमेंट एज आती है तब तक तो आप मानिए शायद बच्चे उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि उनको इंजीनियरिंग या एमबीए करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूँ? या बच्चे की शादी भी अगर आपको करनी हो तो आप सिंपल नहीं कर सकते। शायद सोशल प्रेशर की वजह से ही आदमी को 30, 40, 50 लाख रुपए खर्चना पड़ता है कि यार एक शादी करनी है। किया क्या, कुछ 1000 लोगों को बिठा के खाना खिलाया, जिसमें से कुछ जो अपने थे उनको नहीं भी खिलाते तो भी चल जाता, और कुछ ऐसे आए जिन्होंने वैसे भी कमी निकाली, चाहे आपने जान भी दे दी उनके लिए। लेकिन बिकॉज हमारा सोशल समाज ऐसा है कि उसमें आपको 50 लाख रुपए एक रात में स्पेंड करने के लिए चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? यही वजह है कि शायद जो लोग लिमिटेड कमाते हैं वो पूरी जिंदगी खर्चने के बारे में नहीं, जोड़ने के बारे में सोच के जिंदगी निकाल देते हैं। हेलो, वी हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू अर्न द मनी, वी हैव बीन ट्रेन्ड टू सेव द मनी। मेरी बात समझ आ रही है? और क्योंकि दिन रात हम लोग बचाने और खर्चे को कम करने के चक्कर में लगे होते हैं, तो कहते हैं आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे वो बढ़ेगी। आप दिन रात खर्चे के बारे में ही सोचते रहते हो तो ना चाहते हुए भी खर्चा बढ़ते रहता है। ये इंडस्ट्री सबसे मजेदार है, इसमें और कुछ होगा नहीं होगा।
ना चाहते हुए भी अपलाइन भी, डाउनलाइन भी, क्रॉस लाइन भी, प्रोग्राम भी एक ही बात करेंगे, इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ। तो एक ना एक दिन तथास्तु आ जाता, चल इसको दे दे, बहुत रो रहा है यार, इसकी बढ़ाई दे जैसे मर्जी करके। सिंस वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग द इनकम, वी नेवर टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। हम में से किसी भी व्यक्ति यहाँ पे आके किसी ने आपको बोला तो नहीं, मैं क्या बताऊं जी, बड़ी मुश्किल हो गई, XUV 500 चला रहा हूँ, मुंह लटका हुआ दिखा वो किसी को, मैं वरना ही चला रहा हूँ, 2 ही घर रह गए, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यही लोग अगर नौकरी में होते तो बाहर पता कैसे बात करे भाई की, ये फिर XUV की कंफर्ट की बात नहीं करते, ये EMI की चुभन की बात करते रहते भाई। हेलो ये फिर बात AC की नहीं करते, ये डीजल कितने का आ रहा है और CNG कितनी महंगी हो गई है, इसकी बातें चलती हैं। उनका कारण क्या है, वहां पे हमें ट्रेनिंग किया जाता है खर्चों के बारे में बात करने के लिए, यहाँ पे ट्रेनिंग ही मिलती है केवल इनकम के बारे में बात करने के लिए। यही वजह है कि हम लोग इनकम कमाने के लिए लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी इनकम कमाने के पीछे भागते रहते हैं। और मैंने भी इस इंडस्ट्री से लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आसपास की आमदनी पिछले 6.5 सालों में बनाई। आज अच्छा है, BMW गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ, 3-4 छोटी-छोटी प्रॉपर्टीज भी मैंने इस बिजनेस के माध्यम से बनाई। और इसका श्रेय अगर जाता है तो मेरे हिसाब से सिर्फ श्रेय जाता है इस बिजनेस के अंदर जो एजुकेशन हम लोगों को मिलती है, इसको काम कैसे करते हैं ये सिखाने वाले, क्योंकि और यहाँ पे भी जितने भी लोग आपको मिलेंगे ना जो सिखाते हैं इस बिजनेस के, उसका भी कारण है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के दिल बहुत बड़े हैं, इस बिजनेस का मॉडल ये है कि हमारी मजबूरी है कि जब तक आप नहीं कमाओगे मैं नहीं कमा सकता, है ना। ये विन विन सिचुएशन है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू विल अर्न आई कैन नॉट अर्न। जब तक आपको बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी मेरी इससे बड़ी नहीं आ सकती। इसी वजह से सुबह शाम दिन रात हर आदमी चाहता रहता है भगवान मेरा जानी दुश्मनी इस बिजनेस में क्यों ना हो, मेरे से जिंदगी भर बात ना करे, लेकिन 2 लाख 10 तो उसके घर भी चल भेज ही दे, कोई बात नहीं। बिकॉज योर थॉट प्रोसेस विल ऑलवेज बी कि सामने वाले का भला होना चाहिए, और कहते हैं आप भले के बारे में सोचेंगे तो आपका भी होगा और सामने वाले का भी भला होगा। और ऐसे ही हमारी कंपनी भी सोचती रहती है कि विन विन सिचुएशंस दे सके। तो अभी हमारी कंपनी ने भी लोगों को विजेता या विजय बनाने के लिए एक कॉन्टेस्ट दिया है जिसको हम लोग थाईलैंड कॉन्टेस्ट बोलते हैं। थाईलैंड कॉन्टेस्ट की मजेदार बात क्या है, आपको इसको करने के लिए भी और कुछ नहीं करना, इनकम ही कमानी है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, पैसे कमाने हैं। लेकिन अगर आप उतने पैसे कुछ लिमिटेड अंतराल में कमा लेते हैं कंपनी से, 27,000 रुपए की अगर कुल इनकम अगर 27 जून से पहले आप कमा लेते हैं तो 27,000 के साथ साथ एक 35,000 रुपए का आपको एक लगभग कॉस्ट का थाईलैंड ट्रिप भी मिलता है। और ये पहली बार मैंने सुना है। जनरली आपने सुना होगा अगर आप जीन्स लेने जा रहे हैं तो बेल्ट फ्री, बेल्ट के साथ जीन्स फ्री पहली बार सुना है मैंने। 27 कमाओ 35 का प्राइस ले जाओ, मैंने ये भी कभी नहीं सुना, ये यूनिक यहीं पर ही काम चलता है। तो जैसे जेरो सर ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अगर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 7 दिन के अंदर, सप्ताह के अंदर अगर इस थाईलैंड कॉन्टेस्ट को या रिसेंटली थाईलैंड कॉन्टेस्ट को अचीव किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भाग के तेजी से स्टेज के ऊपर आएंगे। अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं और आप लोग तालियों से उनका हौसला अफजाई कर सकते हैं, जिन लोगों ने थाईलैंड को भी रिसेंटली अचीव किया। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए, मतलब माना जलन से ही बजाओ लेकिन बजाते रहें आप। बहुत बहुत बधाइयाँ सर आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ सर। कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। ये आप देख सकते हैं ये वही लोग हैं जो मेरे और आपकी तरह नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन एक स्मार्ट काम किया है इन्होंने। जो इनकम 27,000 रुपए की इनको बनानी थी, उसी इनकम को इन्होंने एक लिमिटेड टाइम के अंदर बांध लिया। चाहते तो अगले 6 महीने में भी बना सकते थे, लेकिन अब इनको 2 बेनिफिट क्या हो गए, न केवल इनका थाईलैंड अचीव हो गया, थाईलैंड में जो ये शॉपिंग करेंगे उसके पैसे का जुगाड़ भी इन्होंने अभी से कर लिया अपने साथ, है ना। और ऐसे भी ये तो चलिए वो लोग हैं जिन्होंने नियर फ्यूचर में अपना थाईलैंड अचीव किया। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी थाईलैंड अचीवर है, पिछले जब से कॉन्टेस्ट चालू हुआ है, तो वो लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग भाग के स्टेज के ऊपर आएंगे। ऑल द पीपल हु आर थाईलैंड अचीवर, जो काफी टाइम से हमारा चालू है, वो लोग स्टेज के ऊपर आएंगे। आप लोग तालियों से उनका स्वागत कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है कि ये सब सेम काम है। आई एम ऑल्सो थाईलैंड अचीवर, मैं भी आपके सामने थाईलैंड अचीवर खड़ा हूँ। कि जितने भी लोग हमारे सामने हैं ये सब सेम काम को कर रहे हैं। सिर्फ जैसे शिव खेड़ा जी कहते हैं कि विनर्स किसी भी काम को अलग काम को नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। ये काम तो सेम ही कर रहे हैं, ये भी अपने बिजनेस की टर्नओवर को बढ़ा रहे हैं, केवल टर्नओवर की स्पीड इन्होंने थोड़ी सी तेज कर दी। यही वजह कि इनकम के साथ साथ एज अ रिवॉर्ड इन लोगों को थाईलैंड जाने का भी मौका मिल रहा है। अगर आपके अंदर से भी किसी को
थाईलैंड के नाम से कुछ अंकुर फूटता हो। वैसे तो थाईलैंड नाम ही ऐसा है कि अंकुर फूटना ही चाहिए, मतलब अगर उसके बाद भी नहीं फूटता तो चेकिंग कराइए आप अपनी। बट थाईलैंड इज समथिंग, इट्स अ फॉरेन ट्रिप था, फॉरेन ट्रिप के नाम से तो मतलब एक अंदर से कुछ होना ही चाहिए था, और फ्री में मिल रहा हो तो अंकुर ज्यादा वाला बड़ा वाला फूटना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपके अंदर से कुछ इच्छा जागृत होती है तो जो भी व्यक्ति आज आपको यहाँ पे लेके आए, या अगर आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो अपने सीनियर के साथ बैठ के प्लानिंग करें। अभी भी 4 वीक्स का टाइम हम लोगों के पास है, और 4 वीक्स के अंदर अगर आप प्लान करें तो आज अगर आप बिजनेस को शुरू करेंगे तो भी 4 वीक्स के अंदर क्वाइट पॉसिबल है कि इस बिजनेस के अंदर आप न केवल इनकम कमा सकते हैं, थाईलैंड में 4 हफ्ते के अंदर थाईलैंड भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा टारगेट है, बहुत ही छोटा। सिर्फ आपके डिसीजन लेने तक की आप ये कह सकते हैं कि समय लगेगा। डिसीजन अगर आपने ले लिया तो हो सकता है आप 1 वीक के अंदर ही एज ए थाईलैंड अचीवर बन के सामने आ सकते हैं। तो हम सब लोग अपनी सीट लेंगे और एक हल्का सा एक थाईलैंड वीडियो है वो हम लोग दिखाने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सर, यू कैन प्ले द थाईलैंड वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू।